रेखा मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची पहुंची नेहा बोरा से, जो कि आज जेपीएससी छात्र को समर्थन देने के लिए आज नेहा बोरा रांची पहुंची। इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उसके बाद विधानसभा मार्च उनकी ओर से निकाला गया। इस दौरान एक छात्र की ओर से उन पर स्याही फेंकी गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आपको बता दें कि नेहा बोरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस युवक ने उन पर स्याही फेंका उस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और छात्रों की ओर से युवक पर हमला भी बोला गया। फिलहाल स्थितियां जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा जो हैं उन्होंने छात्रों की मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया। यहाँ पे मौजूद तमाम छात्रों को फूल जोहर, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे? वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन 3 मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत हैं उनको अपना समर्थन पेश करते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम छात्रों ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच से देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनके शिक्षा के हित में हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज्ड रहेंगे। छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस चीज की मांग को लेकर के कि 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला, करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को, परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। ये जो डिमांड है यहाँ पे मौजूद छात्रों की, उनको मैं यहाँ से समर्थन देती हूँ, आईसा की तरफ से समर्थन देती हूँ। जो साथी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उन साथियों के स्वास्थ्य का सरकार जो जिम्मेदार है झारखंड के छात्रों के लिए, उन छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनकी मांग को जल्द से जल्द माने, उनकी जो भी डिमांड्स है उन पे जल्द से जल्द बातचीत हो और सरकार एक सकारात्मक रूप ले और झारखंड के छात्रों की आवाज सुनी जाए। यही मेरी यहाँ से स्टूडेंट्स की डिमांड्स पे सॉलिडारिटी है। आप सबसे अपील है, झारखंड भर से जो छात्र हैं, जो पूरे देश भर में छात्र हैं, मैं अपील करूंगी कि अगर आप लोगों को वो जो मूवमेंट जंतर मंतर पे चला, देश भर में चला, अगर वो आपको प्रेरणा देता है तो झारखंड के छात्रों का ये जो आंदोलन चल रहा है ये भी आपको प्रेरणा देना चाहिए। मैं आई यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मूवमेंट बहुत इस देश भर के छात्रों के आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जहाँ पे छात्र अपनी सही मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं। यहाँ पे मौजूद तमाम छात्रों को
फूल जोहर, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। दरअसल जेपीएससी के छात्रों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर के छात्र आंदोलन पर अपनी बातों को रखा है और कहा है कि मैंने पहले भी एक बयान जारी करके बताया है कि मैं छात्रों के साथ हूँ, जांच चल रही है और जांच की आंच अगर सीएम आवास तक भी आती है तो मुझे जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने छात्रों को लेकर के अपनी बातों को रखा है। तो ये सर क्या आज बातचीत वगैरह होगी सर? आपको बता वो सब एक जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं तो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। तो आपने हेमंत सोरेन को सुना। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जेनजी के युवाओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, उन्हें कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने जो है वो उन्हें ये भी कहा है कि आप आगे बढ़िए और नीतीश कुमार ने अब तक बिहार में जो कार्य किए हैं उन कार्यों को जनता तक पहुंचाइए और युवाओं को जोड़ने की एक पहल जो है वो निशांत कुमार की ओर से की गई है। हमारी पार्टी की नीतियों को प्रचारित करें। हमने जो पिताजी के नेतृत्व में श्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल में किया या फिर सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए जो अभी कर रही है उसे जन जन तक पहुंचाएं, युवाओं तक पहुंचाएं, खासतौर से जिन्हें आज से 20 से 25 साल के युवाओं को मालूम नहीं कि 2005 में क्या होता था और अब क्या है, तो उनको ये बताना जरूरी है ताकि वो हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी से जुड़े और हमारे युवा कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी के भविष्य हैं। तो ये कार्यकर्ता जाएं, जन जन तक, बूथ पे जाएं, ब्लॉक में जाएं, आपके गांव पंचायत जाएं और लोगों को हमारी पार्टियों से, एनडीए की नीतियों से बताएं और हमारी विचारधारा से उनको जोड़ें। जन जन तक हमारी पार्टी की नीतियों को प्रचारित करें। हमने जो पिताजी के नेतृत्व में श्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल में किया या फिर सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए जो अभी कर रही है उसे बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से बेहाल कर दिया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है, साथ ही लोग घरों से काम करने को मजबूर हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की। दरअसल गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश ने शहरवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत पैदा कर दिया है। जब सुबह लोग नींद से जगे तो उन्होंने अपने घर के बाहर गलियों में पानी में डूबे हुए मिले। महज 4 घंटे के मूसलाधार बारिश ने गुरुग्राम को एक अलग और एक अनोखे तौर से जो है वो पेश किया। देखिए कैसे सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और लोग उसी पानी में एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने को विवश हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां सड़क हादसे के बाद
काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नजर आया। यानी कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई। 26 वर्षीय युवक मनीष कुमार की मौत हुई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस समेत कई वाहनों में आग लगा दी। देखते ही देखते बस के साथ साथ कई गाड़ियां धू धू करके जलने लगी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को ही खदेड़ दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को इसकी वजह से पीछे हटना पड़ा। बस में लगी आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ के विरोध के कारण दमकल कर्मियों को भी बिना आग बुझाए वापस लौटना पड़ा। घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। तनावपूर्ण माहौल में आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे पर कई घंटों तक यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ 5 थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। एक एक्सीडेंट हो गया था अभी। एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। उसी को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ था उसको आग लगा दिया। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में अभी मेंटेन कर रहे हैं। मां और उसके 6 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 रोड क्रॉस हो रहा था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो रोड क्रॉस कर रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग हाँ, इसी गाँव के रहने वाले हैं। अभी उसके लिए फर्जान होगा तो नाम पता बताएं। मेरा हाईवे पर आवागमन 3 घंटे तक बाधित रहा। हाँ, जो गाड़ी लगी हुई तो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ था उसमें आग लगाया। देख रहे हैं परिचालन को सामान्य अभी जानकारी नहीं, अभी तो हम विधि व्यवस्था में अभी क्या स्थिति है सर? अभी ठीक है, अभी कंट्रोल है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर की। दरअसल राहुल गांधी ने जेपीएससी के छात्रों से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश भी जेपीएससी के छात्रों के लिए जारी किया है, जिस पर बीजेपी सांसद ने आपत्ति जताई है और कहा है कि इतने दिनों के बाद राहुल गांधी की नींद खुली है, जबकि छात्रों की आवाज वह दिल्ली में पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। देखिए, ये दर्शाता है कि राहुल जी का शहर दर शहर जो है चरित्र आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में उनका एक अलग तरह का चलता है। 14 दिन से वहां छात्र बैठे हुए हैं। सरकार उनकी है, मंत्री उनके हैं और 14 दिन बाद उनको लगा कि झारखंड में भी इस तरह का कुछ आंदोलन, इससे दुखद क्या हो सकता है, इससे दोहरापन का इससे बड़ा परिचय क्या हो सकता है। और अभी भी सीबीआई जांच का वहां के लोगों ने नहीं मांग किया है, सरकार ने सीआईडी बोलते हैं, और जबकि छात्रों की मांग है कि सीबीआई की जांच हो। मतलब उनका कहना है कि निष्पक्ष हो तो सीबीआई से हो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कोई भी कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, या ना वो सरकार रिकमेंड कर रही है कि सीबीआई की जांच हो। तो ये दोहरा चरित्र इनका दिखाता है और बड़ा स्पष्ट है कि जो दिल्ली में हुआ ये विषय प्रासंगिक था नई पीढ़ी के लिए, इन लोगों के लिए ये राजनीति का विषय। देखिए, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे काकोली घोष की। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काकोली घोष और उनके सांसदों ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सांसदों जो कि दूसरी पार्टी से अब आए हुए हैं, उन सभी को पीएम मोदी ने अपना परिवार बताया है, जिसके बाद काकोली घोष जो है वो बेहद खुश नजर आए। हम लोग अभिभूत है उनका ज्ञान देख के, और उन्होंने जैसे हमारे साथ बर्ताव किया, हमें एक्सेप्ट किया और कहा कि जो 20 साल से एनडीए में है, जो 1 साल है, सब हमारा परिवार है, एकजुट काम करेंगे और पश्चिम बंगाल को और हमारे जो 8 स्टेट्स है पूर्वी में, उसको बहुत तरक्की होना चाहिए, हम सब एक साथ में काम करेंगे। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया हमें कि तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम एक साथ काम करेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मीसा भारती की। दरअसल मोहन भागवत ने जेनजी छात्रों को लेकर के जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेनजी हमारे देश के छात्र हैं, वह बाहरी नहीं हैं, उन्हें देशद्रोही बोलना गलत है, उनके हितों की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है और छात्रों ने उनकी आवाज़ को अनसुना किया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब मोहन भागवत के बयान पर मीसा भारती जो हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा जेनजी के लिए और जेन अल्फा के लिए जो कहा वो सही कहा है, लेकिन देखिए कि
एक तरफ वो मांग रहे हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे थे सही उनका डिमांड था और उस पर प्रोटेस्ट था, लेकिन सरकार ने उनका किस तरह से स्वागत किया है। पैलेट गन चलाई गई, बिहार में AK-47 चलाया गया, डंडे से मारा गया, कील लगे हुए डंडे से मारा गया, महिलाओं के साथ खासतौर पर हमारी जो बच्चियां थी उनके साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया। और ये मतलब ऐतिहासिक तौर कहा जाए कि अगर पहली बार देखा गया धरना प्रदर्शन इस देश में अपनी मांग को लेकर के आवाज उठाना, ये कोई नई बात नहीं थी भारत के लिए। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि जो पुलिस बल जो वहां पे तैनाती था किस तरह से बिना बैच के थे, उसमें कहा गया कि बहुत सारे गुंडे थे, बहुत सारे पुलिस के ड्रेस में जो लोग पुलिस के जो वर्दी में थे उन लोगों ने भी ये बयान दिया कि ये हमारे पुलिसकर्मी नहीं थे, बाहर से आए थे। तो ये सरकार ऐसे बिहेव करती है युवाओं के साथ जो लोग मांग करते हैं। और जहां तक बात रही आरक्षण पे, तो मोहन भागवत जी बड़े नेता हैं और उनको अनुभव भी बहुत ज्यादा है, तो आरक्षण उनको पता होना चाहिए कि आरक्षण मिला किस आधार पे है। तो ये एक बड़ी चर्चा हो सकती है आरक्षण के ऊपर, लेकिन देखते हैं। देखिए मोहन भागवत जी ने जो कहा जनजी के लिए, और भारत सरकार की ओर से IT नियमों में संशोधन किया गया है, जिसे राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने सराहा है। देखिए, जो भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं AI जनरेटेड नेगेटिव इश्यूज पर या फेक इश्यूज पर, मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय है और सही समय पर लिया गया, ये सही कदम है। देखिए, कोई AI फेक वीडियो किसी की भी आ जाती है, जिस तरीके से उस आदमी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है या उसके बारे में गलत बातें बताई जाती हैं, यदि वो चलता गया तो उसको रिमूव करने का तो पर्पज ही डिफीट हो गया। तो सरकार ने बिल्कुल सही किया कि 3 घंटे के अंदर आपको हटाना पड़ेगा। तो बहुत सही कदम है और मैं इसकी पूरी सराहना करता हूं। इसके साथ साथ कई बार लोगों में भ्रांति होती है कि ये जो कंटेंट है शूट किया गया है या AI जनरेटेड है, तो उसमें AI जनरेटेड लिखा जा रहा है, तो इसमें भी क्या गलत है, ताकि लोगों को समझ आ जाएगा भी ये AI जनरेटेड है, ये शूट नहीं किया गया है। इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या जो हमारी सिनेमेटोग्राफिक इंडस्ट्री है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग फर्जी AI से बना के वीडियो डाली जा रहे हैं और उनकी जो क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही है। लोग हजारों लाखों लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं और एक गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। तो इस सबके लिए जो सरकार ने ये कहा है कि आपको लिखना जरूरी होगा कि ये AI जनरेटेड है, ये भी बिल्कुल सही कदम, सही समय। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।